सोनू भैया, आपने मेहंदी फंक्शन की सारी रिकॉर्डिंग की है ना? हाँ। आप हमें दिखा सकते हैं प्लीज? हाँ। ओह नो, कहीं इसने मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर ली? एक सेकंड से पॉज कीजिए। इसे थोड़ा जूम कीजिए। अब प्ले कीजिए। ये देखिए, देखिए इसे अच्छे से देखिए। रघुनाथ अंकल, ये देखिए। सोनू भैया, अब जाइए, हम आपको बाद में देते हैं। थैंक यू। फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हो जा। How dare you? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे शिव भैया को मारने की कोशिश की ना तूने? अब आप सबको यकीन हो गया ना? इसने डॉक्टर शिव को सिर्फ कमरे में बंद नहीं किया, बल्कि इलेक्ट्रिक शॉक देने में भी इसी का हाथ था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वहां पानी में तार था। मोरी में चेन और वहां पे कपड़ा लगा हुआ था ताकि पानी इकट्ठा होते रहे, वहां से निकल ना पाए। इससे यही साबित नहीं होता कि इसने डॉक्टर शिव को कमरे में बंद किया, लेकिन इससे यह भी बात साबित होती है कि इसने डॉक्टर शिव को मारने की कोशिश की है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई डॉक्टर शिव को मारने की कोशिश क्यों करेगा? कोई सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए ना? तो ठीक है, जाके स्टोर रूम में देख लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने सुना भाभी, शक्ति ने क्या कहा?
कि उस स्टोर रूम में जो भी हुआ था सब कुछ बाहर सामने आ जाएगा। इसका मतलब ये भी कि वो चीज जो आप डब्बे में ले आई थी। अगर वो चीज मिल गई ना तो सब समझ जाएंगे कि किया धरा रंजन का नहीं, किसी घर वाले का है। आइए हम आपको दिखाते हैं, जल्दी आइए। देखिए यहाँ पानी और यहाँ तारे। ये लगता है पीवीसी पाइप टूट गई है ना, इसलिए तारे बाहर लटक रही हैं। ये ना हमारे भाई को फंसाने की साजिश है। साजिश हम अभी बताते हैं। यहाँ पे मोरी में देखिए कपड़ा। तुम्हारी सच्चाई तो दिख रही है कि तुम कह कुछ और रही थी और दिख कुछ और रहा है। तुमने तो कहा था कि मोरी में कपड़ा फंसा है, पर ये तो लग रहा है कि ईंट गिरने से पानी ब्लॉक हो गया है और कुछ नहीं है। अभी के अभी स्टोर रूम जाकर सारा सबूत मिटा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इन सब में मेरा या फिर रंजन का कोई हाथ था। तो मैंने कहा था ना कि हम दोनों का इंटेंशन सेम है, तो फंसना भी एक साथ है और निकलना भी एक साथ है। तो इस वक्त निकलने का इंतजाम करना है, बाकी हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। रे राम का तहस नहस मचा के रखे। और हाँ, वहां अगर पानी में कुछ भी मरा मिले ना तो उसे निकाल देना। कैसन खुरापाती औरत है, पता नहीं का खुरापात मचाती रहती है। सारे सबूत खत्म। स्वाहा। बोलो शक्ति, कहाँ है सबूत? झूठे इल्जाम लगा रही है हमारे बेटे पे। हम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो पूछिए ना अपने बेटे से कि इन्होंने डॉक्टर शिव को क्यों बंद किया। आप लोग सबने देखा ना वीडियो, तो पूछिए इनसे। बोलो रंजन, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया?
हाँ, हमने ही किया है। पर खुद को बचाने के लिए और ससुराल की इज्जत बचाने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं किसी से कुछ नहीं कहना था, लेकिन तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि कल डॉक्टर शिव ने हमें और जीजू को बहुत मारा। अगर आप लोग को यकीन ना हो तो आप जीजू से पूछ सकते हैं। मार मार के लाल कर दिया था। हाँ, बहुत मारा है, बहुत मारा है। अरे इतना मारा है कि भोलेनाथ ही जानते हैं। हमें फिर से मार नहीं खाना था, डर के मारे बंद किया था। पर शिव तुम्हें क्यों मारेगा? क्योंकि हमें उनकी सारी काली करतूत पता चल गई थी। उनकी और शक्ति की। देखो, बकवास बंद करो। बकवास? रघुनाथ जी, सच तो यह है कि शिव और शक्ति का अफेयर चल रहा है। हल्दी के दिन हमने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। हमने रोकने की बहुत कोशिश की। जिस दिन हमारे हाथ पीले होने वाले थे, उसी दिन हमें लाल पीला कर दिया। हम किसी से कुछ नहीं कहे। आज भी दोनों स्टोर रूम में रंगरलियां मनाने जा रहे थे। हमने सोचा कि फंक्शन के दौरान फैमिली में से किसी ने देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, और शिव से अगर बात करने की कोशिश करे तो शायद वो हमें फिर से पीटेगा। रघुनाथ जी, हम सच कह रहे हैं। जैसे ही शक्ति कमरे से बाहर निकली, हमने डॉक्टर शिव को कमरे में बंद कर दिया। खुद को और अपने ससुराल की इज्जत के लिए, वरना ये शिव शक्ति तो बस। हर बार ये शक्ति के बारे में उल्टा सीधा कहता रहता है। अब और नहीं। अगर तुम्हें शक्ति के बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत हुई, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की साहब हमारी बेटी के बारे में? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं।
माँ, दामाद जी सही कह रहे हैं। दामाद जी जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसकी गवाह मैं खुद हूं। चाची जी, चाची जी क्या कह रही हो? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने क्या किया है क्या नहीं किया ये मैं अच्छे से जानती हूँ शक्ति। कानून सुना झुटलाया जा सकता है पर आंखों देखा नहीं। तुझे क्या लगता है ये सब बोलने में मुझे खुशी हो रही है? तुझे झुटलाने में मुझे खुशी हो रही है? तुझे नीचा दिखाने में मुझे खुशी हो रही है? पर क्या करूं, तूने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आज जो मैं कर रही हूं ना वो मैं कभी भी करूंगी। मंदिरा भाभी का हुनर चाले चलने में नहीं है, लेकिन चाले चलने के बाद उससे बचने में है। पहले इन्होंने हमें बलि का बकरा बनाया और आज बेचारी शक्ति बलि पे चढ़ रही है। क्या कह रही हो गुजरातन? वही जो बोलते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। मेरा दिल टूट रहा है और जो नहीं कहने के लिए मैंने इस लड़की को 1000 बार समझाया। डॉक्टर शिव और हमारी हैसियत में ना दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी लव स्टोरी में पड़े जिसका अंत ट्रेजेडी में हो। बांध के रखना चोटी और दिल। पर नहीं समझी। मुझे लगा बच्चे हैं, हंसी टिटोली कर रहे हैं, समझ जाएंगे। पर ना, ये तो रुके ही नहीं। मैंने शक्ति को समझाया, बार बार समझाया, दूर रहे उस डॉक्टर शिव से। पर ना, ये तो रुक ही नहीं रहे थे। नहीं ये और नहीं वो डॉक्टर शिव। ये देखा था ना पंडित जी कैसे वो मंदिर तक आ गया था शिव। और दोनों ने एक साथ मिलकर गौरी माँ की पूजा भी की। और फिर वृंदावन, ठेठ वृंदावन आ गया था इसके पीछे पीछे। अरे मैं आप लोगों को किसी से मिलाना चाहता हूँ। उन्होंने हाथ में हाथ डालकर डांस भी किया था, फिर भी मैं चुप रही। मुझे लगा मेरी शक्ति समझदार है, समझ जाएगी, पर ना, दोनों में से कोई नहीं समझे। और फिर हल्दी वाले दिन तो हल्दी वाले दिन क्या हुआ? हल्दी वाले दिन हल्दी वाले दिन तो मैंने दोनों को कमरे में साथ देखा।
चाची जी आपने जो देखा वो चुप चुप बिटले एकदम चुप। तू डॉक्टर शिव के साथ कमरे में थी कि नहीं? हाँ कि ना? हम मान रहे कि हम डॉक्टर शिव के साथ कमरे में थे, लेकिन आपने जो कुछ भी देखा ना वो वैसे नहीं है जैसे आप समझ रही है। सब गलत है। आप अगर डॉक्टर शिव होश में होते ना तो आपको सब सच बताते। हमें फंसाया जा रहा है चाची जी। आपने जो कुछ भी देखा सब गलत, सच नहीं है। ये रंजन, इसने आपको आता देख डॉक्टर शिव को हमारी तरफ धक्का मारा और हम जाके गिर गए। बस कर सकती। माना कि तू मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन दुनियादारी मैंने तुझसे ज्यादा पढ़ी है, समझी ने? मैं सबको कहती थी कि मेरी सक्तुली तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। एक बार एक रिमझिम की बात को झुठला सकते हैं, पर सक्तुड़ी की नहीं। पर कैसे झुठलाए? क्योंकि सक्तुड़ी तो झूठ बोलती ही नहीं। पर इस डॉक्टर के साथ मिलके तूने झूठ बोलने में डॉक्टर ही कर लिया सक्तुड़ी। बस गुजरातन बस। हमारी शक्ति कभी गलत कर ही नहीं सकती। हमें हमारी परवरिश में, हमारी शक्ति पे और रमझम पे भरोसा है, भरोसा। घमंड है, स्वाभिमान है, अभिमान है। हमारे भैया का दिया हुआ आशीर्वाद है। हमारी शक्ति में कोई खोट हो ही नहीं सकता। हमारी शक्ति, हमारी शक्ति मेरी कुछ नहीं लगती। पंडित जी, मैंने पहले भी आपसे कहा है, भले आपका उसके साथ खून का रिश्ता हो, पर उसके साथ रिश्ता सबसे ज्यादा मैंने निभाया है। आधी अधूरी ही सही, पर हमेशा मैं उसकी मां बनी। और खबर न हो तो कह दूं, एक बाप से ज्यादा परवरिश हमेशा मां देती है। मैंने इसकी परवरिश की है, तभी तो मां के संस्कार होते हैं बच्चे में। तभी तो जब बच्चा कामयाब होता है ना, तो लोग मां को पहले बधाई देते हैं। और जब कोई गलती करता है तो तुरंत बोलते हैं, ए, तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं क्या? हमेशा मैंने अपने आप को उसकी चाची नहीं, उसकी माँ ही कहा है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को उसकी माँ ही समझा है। मैंने पाला है उसे बेटी की तरह। और आप मुझे सिखाएंगे कि मेरी बेटी क्या है? आप सिखाएंगे मुझे? मैं नहीं, तुम्हें सिखा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। तुमने कई बार ये बात कहा है हमसे कि हमारी शक्ति कभी गलत हो ही नहीं सकती है। फिर क्या हो गया ऐसा? एक बार नहीं, 1000 बार कहा था मैंने। आज मैं ही कह रही हूँ, मेरी शक्ति ने गलत किया है। मेरी शक्ति गलत है।